हेलो, कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया। माई सेल्फ उमा राजपूत। जनरली मैं क्लास 11-12 को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। क्लास 11th और 12th को होल बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। पर मैंने देखा, सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी तो साइंस आती है। पर यूँ क्या है कि कोर जो होता है उसकी साइंस का, वो क्लास 11th और 12th ही होता है। तो हमने सोचा कि व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मेनली ईएसवी जो बोर्ड कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर तुम्हारा एमपी प्रेस, जेल प्रहरी, अदर एग्ज़ाम आते हैं, उन सब के लिए अपन साइंस की क्लास रखते हैं। और उसमें आज अपनी पहली क्लास है, जिसमें अपन क्वेश्चन सेशंस रख साइंस के क्वेश्चन सेशन रखेंगे। क्वेश्चन सेशन बोले तो आज की क्लास में अपन देखते हैं कितना क्लास क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन जनरली 20 से 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसका आप लोग फीडबैक देना कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा, तो अपन फिर एक मॉर्निंग में एक सेशन रख लिया करेंगे 1 आधे घंटे का, जिसमें डेली अपन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साइंस की। तो इस बहाने से तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी भी साइंस कवरेज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर, और प्लीज़ रिस्पॉन्स करना। और मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। जनरली मेरे पास मैंने अभी-अभी स्टार्ट किया है, तो मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन तो था नहीं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं फ़ोन में। अपन उन क्वेश्चन को निकालते हैं, जो पहले एमपी प्लस में और जितने भी तुम्हारे जेल प्रहरी, अदर ईएसबी जो बोर्ड कराते हैं, उनमें जो क्वेश्चन आ गए वो करते हैं। कुछ मेरे क्वेश्चन हैं वो करते हैं, और फिर सिर्फ क्वेश्चन वहाँ से है, समझाने का तरीका मेरा होगा, अपना होगा। चलो शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज अपन मेनली क्या है, आज अपन ईएसबी ईएसबी जो एग्जाम कराती है, ईएसबी बॉडी है जो एग्जाम कराती है, जैसे मेनली अगर अपन देखें तो एमपी प्लस, एमपी एमपी प्लस, उसके आज अपन क्वेश्चन सेशन रखेंगे। क्या है आज? ये क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चन आंसर खेलते हैं। क्वेश्चन आंसर खेलते हैं, ठीक है बच्चों? तो अपन स्टार्ट करते हैं आज एक नया, देखते हैं आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इन अब अपने पास क्या है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो उस पे सारे क्वेश्चन आ जाते, तो आप लोगों को भी जल्दी होता, लेकिन अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो अपन इससे काम चलाते हैं। बोर्ड कैसा भी हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वही होगी, तो फील आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कराए हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, और हिंदी और इंग्लिश में अपन दोनों में कोशिश करेंगे लिखने का। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कौन है विद्युत का चालक नहीं है, कौन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसको रेज कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर को ये रेज कर देते हैं अपन, तो इससे अपन को साफ साफ दिखेगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कौन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है? इनमें हिंदी में है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, वही है। हिंदी में भी वही है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है। इसके जो ऑप्शन है, मैं सारे ऑप्शन और क्वेश्चन लिखेंगे अपन। पहले आप ट्राई करना, एक दो सेकंड का टाइम दूंगी आपको, एक आप ट्राई करना, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताऊंगी। पहला ऑप्शन है इसमें सल्फर, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी बोले तो मानव शरीर, और डी ऑप्शन है इसमें अपने पास क्या, H2O। अब आप बताओ कौन बच्चों, आप सब लोग बताओ इसका आंसर, फिर अपन तो बताते हैं। 2 सेकंड देते हैं आपको। अब देखो, सबसे पहले ये देखो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब विद्युत का चालक का कंसेप्ट क्या है। यहाँ कंसेप्ट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसमें,
मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत का चालक होगा, क्योंकि धारा कौन ले जाएगा, कि धारा किसके कारण बहेगी, आवेश वाहक कौन होता है, कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन देखना चाहिए। अब अपन इसमें देखेंगे किस किस में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा देखो ग्रेफाइट, ये देखो ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का अपर रूप है, क्या है ये, कार्बन का अपर रूप, ये क्या है, इसको साइड में रखते हैं, ये कार्बन का अपर रूप है। ह्यूमन बॉडी में तो होता ही है, क्यों, क्या तो ह्यूमन बॉडी तो हम सबको पता है, अपन जब बिजली का 440 वोल्ट का झटका कैसे लगता है, ह्यूमन बॉडी में लगता है ना, तो अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब, तो इसका तो तुम्हें पता ही है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, सबसे एक बढ़िया ट्रिक होती है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो पूछा है नहीं है, रॉन्ग राइट, हमेशा उसको सर्कल कर दो, तो अपना जब भी पॉइंट जाएगा इस पे जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी तो नहीं है, मतलब नॉट पूछा है तो ये तो है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्या पानी होता है, बिल्कुल होता है, पानी में तुम वायर डाल दो, करंट का तार डाल दो, तो पानी में करंट लगता है, तो इसका मतलब है कि पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी नहीं है। ग्रेफाइट, इसमें भी कार्बन का स्वरूप है, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी नहीं है। सल्फर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, सल्फर में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो सल्फर क्या है, विद्युत का चालक नहीं है या विद्युत का कंडक्टर नहीं है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नोट तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं अपन को। आज अपना पहला दिन है कंपटीशन साइंस में, तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखना और ट्रू फीडबैक देना। आपके इस वीडियो के फीडबैक पे ही अपन अगली वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों को समझ आया, अच्छा लगा तो। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन सेकंड, क्या है, पीएच 7 वाला विलयन, पीएच 7 वाला विलयन कैसा होता है या कैसा होगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है। ये तुम्हारे एमपी प्लस कांस्टेबल में 2022 में आया है। इसका मतलब बोला इंग्लिश में वही है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन विद पीएच, इसका पीएच 7 वाला विलयन कैसा होगा, इसका ऑप्शन ए है एसिडिक, ऑप्शन बी है बेसिक, एसिडिक बोले तो अम्लीय, ये क्षारीय, सी ऑप्शन है इसका क्या, उदासीन, ये तो न्यूट्रल, और डी ऑप्शन है इसका सलाइन, लवड़ीय बोले तो सलाइन। देखो जरा, एसिडिक मतलब अपन ने पीएच स्केल पढ़ी होगी, पीएच स्केल केमिस्ट्री में दी होती है जनरली, पीएच स्केल इस मुल्किन और पाउली ने 2 स्केल बनाई थी, इसमें बताया था, तो पीएच स्केल जो अपन जनरली तुमने अभी आगे और भी जैसे 11th 12th की केमिस्ट्री में तो पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य जो है उसमें पूरा चैप्टर ही है, तो जो आयनिक साम्य वो पूरा पीएच पे खेलता है, लेकिन अपन मोटा मोटा अपन को इतनी जरूरत नहीं है, तो अपन यहाँ देखते हैं पीएच स्केल बनाते हैं जिसमें ये 0 ना होके ये 7 होता है, और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ये क्या है, ये अपन जो लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं, पीएच लिख रहे हैं। 7 से ज्यादा, इधर जाओ, 8 9 10 11 12 13 और तुम्हारा 14, इधर जाओ 6 5 4 3 2 और ऐसे ऐसे करके आगे सोन चलते जाओ, ये पीएच स्केल है। तो 7 पे न्यूट्रल है, 7 से इधर जाओगे तो क्या हुआ, बेसिक नेचर बढ़ेगा, बोले तो क्षारीय नेचर बढ़ेगा, बोले तो बेसिक ये बढ़ेगा। इधर 7 से इधर जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बोले तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो 7 पर कैसी होगी, ये क्वेश्चन अपना यही पूछा है कि पीएच 7 वाला विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, कैसा होगा, उदासीन होगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक और क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन डज ब्लड प्यूरिफिकेशन टैंक प्लेस? ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? क्या बोला? रक्त शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण बोले तो फिल्ट्रेशन किस ऑर्गन में होता है या किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? ये देखो, ये भी तुम्हारा शायद एमपीएसबी ग्रुप 4 2024 में आया है। और इसको शुद्धिकरण बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन किस ऑर्गन में होता है? इसके ऑप्शन देखो, तुम्हारा हार्ट, लिवर, पेल्विक एरिया, किडनी। बताओ किस अंग में होता है इसका प्यूरिफिकेशन? हार्ट क्या करता है? तो 2 सेकंड आपको देते हैं, आप देखो। देखो, हार्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट, बोले तो परिवहन। कैसे? अभी बताते हैं। लिवर क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन। पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया तो ये इसमें तो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं ना, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। और किडनी यही करता है प्यूरिफिकेशन। ये इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या इसी का काम होता है फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन किसका काम होता है? इसी का होता है। अपन मार्कर लेते हैं, दूसरा मार्कर कहाँ है? थोड़ा सा मार्कर ऐसे ही चल रहा है। देखो कैसे हार्ट ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कैसे? हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरे में, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं ऑक्सीजन युक्त, और वी ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें O2 गुली होती है, जैसे एक O2 और CO2 दोनों में होता है, लेकिन O2 का मात्रा ज्यादा होती है ऑक्सीजनेटेड में, डीऑक्सीजनेटेड में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन कौन कराता है? हार्ट कराता है। इसका काम है परिवहन। तुम्हारा लिवर क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लिवर तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, और जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह होता है वो भी स्टोरेज कहाँ हो जाता है? लिवर में। तो लिवर तो तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प करता है। पेल्विक एरिया में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे। पेल्विक एरिया में तुम्हारे ये सब आ रहा, मेल के अंदर तो टेस्टिस, टेस्टिस, फीमेल होगी तो ओवरी, और बाकी जो सेक्स ऑर्गन जितने भी पेल्विक एरिया है उस सब में तो ये सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन किडनी तुम्हारा काम करती है किसका? उत्सर्जन का, फिल्ट्रेशन का, प्यूरिफिकेशन का। तुम्हें पता हो कि हमारे, हम जितना पानी पीते हैं जनरली, अगर पूरे के पूरा यूरिन बन जाएगा तो भाई 80 लीटर कम से कम जाएगा। बोले तो 95% भी उसका तो एब्जॉर्ब ही हो जाता है। बोले तो हम जब हम पूरा पानी पी, दिन भर जो पानी पीते हैं, कितना यूरिन कितनी जाती है हमारी पूरे दिन भर में? 5-7 ml, 5 ml ही तो जाती है एक बार में फिल्ट्रेशन में। बोले तो फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है तुम्हारी? 1000 से 1200 है। मतलब कि किडनी इतना वर्क करती है 1 मिनट के अंदर, पर मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्ट्रेट करती है। इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। किडनी तुमने पता हो किडनी क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गन होते हैं, दिखाओ तो। ये देखो, अपन किडनी बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये किडनी बनाई है। इसके ऊपर देखोगे तुम तो ये क्या ग्लैंड, ये ऐसी नहीं होती, इसी बना ऐसी बना दी ग्लैंड, ऐसी ये ग्लैंड होती है इसके ऊपर। इसको ग्लैंड को क्या बोलते हैं? और ये यूरेटर होती है।
ये देखो अपन ने एड्रिनल ग्लैंड कितनी अच्छी वो बना दी, तो फिर से बनाते हैं इसको, रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये तुम्हारा किडनी है, किडनी, इसके ऊपर देखो ये ऐसे, ये टोपीनुमा ग्लैंड जो होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, यही तो इसको तो बोलते हैं मूत्र वाहिनी, यूरेटर, यूरेटर बोले तो मूत्र वाहिनी। जितना भी किडनी जो फिल्ट्रेट बनाएगी वो यहाँ से ही तो जाएगा इसमें, फिर ये यहाँ पे जाके खुल जाएगी किसमें, कॉमन चैम्बर, यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, शायद इसको मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर को शायद मूत्राशय बोलते हैं, मूत्राशय। हिंदी में थोड़ा सा देख लेना बच्चों, हिंदी थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है। और यहाँ से यूरेटर आ गई, और ये है ये बाल्व है, यहाँ से बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ये देखो, तो फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है, फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन का तुम्हारा किडनी। ये फोन भी बार बार बंद ही हो रहा है, इसको थोड़ा सा बंद कर दो, 1 मिनट रुको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा कुछ फोन में इश्यू हो गया था इस वजह से। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रकाश की गति कितनी है। ये तो कितना ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, चाल ऑफ स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड, इसको बोलते हैं लाइट ऑफ स्पीड, तो प्रकाश की चाल, स्पीड को चाल बोल सकते, गति बोलते थे, प्रकाश की गति। इसके ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁹9 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ, तो इसका तो सीधा ही आंसर है, ये तो याद ही करने वाला है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। कितने इजी क्वेश्चन है देखो। और ये भी तुम्हारा ये तुम्हारा शायद कहीं ESV में कोई स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें शायद में भी पूछा गया था। देखते हैं अब आगे अपन PY क्यों कर रहे हैं जनरली आज अपन फर्स्ट सेशन में, तो PYC से तुम्हें समझ में भी आएगा कि क्या मतलब सही कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या तुम्हारे मतलब का है या नहीं। प्लीज फीडबैक देना, जिससे अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और अपन हो सके तो अपन लाइव क्लास रखा करेंगे इसकी मॉर्निंग में, जिससे तुम्हारा भी टाइम खराब नहीं होगा और सुबह सुबह तुम्हारे क्वेश्चन सेशन का साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत धारा की SI यूनिट क्या होती है। विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में लिखते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा यूनिट, वो भी SI। बताओ जरा, इसके ऑप्शन देखते हैं, बताओ आप लोग, इसका तो पता ही होना चाहिए। वोल्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है तुम्हारा ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन सी क्या है, एम्पियर, ऑप्शन डी है जूल, ये जूल लिखा है। बताओ क्या होती है विद्युत धारा, आई बराबर पढ़ा है Q/T, पर सेकंड बहने वाले आवेशों की संख्या, क्या बोलते हैं, प्रति इकाई समय में बहने वाले आवेश, आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, तो Q/T। एक तो हो सकती है इससे, इसको ये भी कह सकते हैं कूलाम पर सेकंड, ये SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। क्या है SI यूनिट, एम्पियर, एम्पियर को डिनोट करते हैं A से। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे कि कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे कि जनरल बता देती हूँ, जैसे कि लेंथ, क्या, लंबाई,
लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। लंबाई। द्रव्यमान, एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। कार्य, वर्क, कार्य बोल दो, ऊर्जा बोल दो, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तुम्हारा अभी अपन ने पढ़ा क्या? धारा, एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। समय, एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। ये कुछ कुछ एसआई यूनिट है जो अपन ने देखी है। प्रकाश की तीव्रता एक होती है, प्रकाश की तीव्रता, इसकी होती है प्रकाश की तीव्रता। कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या? कैंडेला। कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं। ये तुम्हारी कुछ ऐसा यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि ये तो कितना ही आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बता सकते हो? क्वेश्चन है तुम्हारा 6वां, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसके तो साइंटिस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो जनरली अपन लिख सकते हैं कि यहाँ से लिखते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या? फंडामेंटल पार्टिकल। किसी भी एटम में परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आधारभूत कणों से मिलकर बना होता है। तो अपन कह सकते हैं ये क्या है? आधारभूत कण। आधारभूत कण बोले तो फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कौन 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 है? फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, पता है ना? न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। इस पर जो चार्ज कितना होता है? 0। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इसके ऑप्शन देखना, वैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देखना चाहिए, अपन लिखते हैं डायरेक्टली। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। तुम्हारे वहीं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, हिंदी में चैडविक, जेम्स चैडविक। ये देखो, ये तो याद ही होना चाहिए। फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अभी इस एग्जाम में इलेक्ट्रॉन पूछा है, किसी में प्रोटॉन पूछ लेंगे, किसी में न्यूट्रॉन पूछ लेंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज देर से खोजे जाने का कारण क्या था? क्योंकि न्यूट्रॉन पे मास नहीं था, तो इस पे चार्ज 0 था, इसलिए सबसे लास्ट में खोजा गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, सम एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11 का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आ गया। आगे वाला क्वेश्चन है तुम्हारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला? विटामिन, बताओ बच्चों, विटामिन डी की कमी से, डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ। पहला ऑप्शन है, इसमें तो ऑप्शन लिखती हूँ, आप लोग बताना। स्कर्वी, कमेंट में बताना बच्चों। आई नो, मैं जानती हूँ रिकॉर्डिंग क्लास है, पर फिर भी बोल तो सकते हो ना साथ साथ में। रिकेट्स, रिकेट्स। तीसरा है बेरी वेरी। क्या है? वेरी वेरी, बेरी वेरी। और अगला है एनीमिया। ये देखो, बताओ, बता सकते हो स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, सी कमी। रिकेट्स, विटामिन डी। वेरी वेरी, B1। एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया भी तुमने पढ़ा होगा। आयरन की कमी भी होती है एनीमिया, और विटामिन B12, इसमें भी 3 बार होता है।
मेगाब्लास्टो को एनीमिया बोलते हैं। इसमें एक माइक्रो, एक नॉर्मल होता है, एक मेगा होता है, एक पर्नीसियस एनीमिया होता है। पर्नीसियस, पर्नीसियस एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया हिंदी में कैसे लिखते हैं? एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से होता है इसमें। इसमें क्या होता है पर्नीसियस एनीमिया में? ये पर्नीसियस एनीमिया जो तुम्हारा ना जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा है? जेनेटिक, जेनेटिक है, आनुवांशिक रोग है ये। कैसा है? आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है आरबीसी हस्याकार हो जाती है, सिक्कल शेप हो जाती है, ऐसे ऑक्सीजन की कमी जैसी होती है ना, सिकलिंग हो जाती है आरबीसी की, सिकलिंग ऐसे, आरबीसी की ऐसे सिकलिंग हो जाती है। और मेगाब्लास्टो ये विटामिन B12 की कमी से होता है, ये V1 की कमी से होता है शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अपना क्या था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया तुम्हारा वी। ये जो एनीमिया है ये विटामिन B6 और B12 की कमी से होता है। आयरन की कमी हो जाती है इसमें, एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है मेनली। तो मैं जब तुम फूड खाओगे, लेकिन इसमें कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसमें विटामिन पूछा है ना, तो अपन लिख सकते हैं B6 और विटामिन B12। ठीक है बच्चों, और आयरन कमी तो होती है इसमें। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, कैसा लग रहा है? सेशन समझ आ रहा है? सॉरी, लेकिन आप लोग तो मुझसे भी बड़े होंगे, तो मेरे बड़े कोई मेरे भाई, बड़े भाई होंगे, बड़ी बहनें होंगी, या कोई छोटे होंगे, सब लोग मेरे बहन भाई हो। तो बताओ कैसा लग रहा है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? क्या बोला? साउंड स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। क्या बोला? स्पीड ऑफ साउंड, हाईजेस्ट। तो बोला है ध्वनि गति, ध्वनि गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। ऑप्शन देखो इसके कैसे कैसे हैं। ऑप्शन है तुम्हारा एयर, हवा। ऑप्शन तुम्हारा पानी, वाटर, इसको H2O को वाटर। ऑप्शन सी है तुम्हारा सॉलिड, बोले तो ठोस, साउंड। और ऑप्शन डी है वैक्यूम, बोले तो निर्वात। ये अपना क्वेश्चन है। तुम देखोगे हवा में साउंड की गति सबसे तेज होती है क्या? बताओ। हवा में, एयर में जब तुम बहुत ज्यादा हवा चल रही हो, जब तुम चिल्लाते हो, क्या तुम्हारी ज्यादा लंबी दूरी तक आवाज आती है? नहीं। क्यों? हवा प्रतिरोध करती है, विरोध करती है उस आवाज का। अपन ने इस तरह जाई, आवाज इधर चली तो उसका अपोज करती है। तो हवा में तो नहीं होती। पानी में, पानी के अंदर जाओ तुम, वहां पे भी दबाव पड़ता है, तो वहां पे भी नहीं होती। वैक्यूम, निर्वात में तो ध्वनि गति ही नहीं करती। इसमें तो नॉट मूवमेंट बोले सकते हो, तो ध्वनि गति ही नहीं करती इसमें। तो इसका आंसर क्या है? ठोसों में, ठोसों में सबसे ज्यादा तेज गति होती है। तुम दो ठोस को या मेटल वगैरह को बजाओ, तो उनमें जो साउंड होती है सबसे ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं ना इसमें। तो ठोसों में तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोसों में। एक और क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ना, क्लास 11-12 वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, तो मेरी वही आदत हो गई कि बच्चों बच्चों बोलने की, पर सॉरी माइंड मत करना। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। NaCl का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम ऑफ NaCl, बोले तो सामान्य नाम। ये तो पता ही होगा भाई, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ NaCl, नेम ऑफ NaCl। ऑप्शन देखो इसके, ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बेकिंग, जानते हो बेकिंग सोडा क्या होता है? वही बेकिंग सोडा जो इडली, बिस्किट, उन सब में यूज होता है। साल्ट, बोले तो नमक,
अब तो समझ आया होगा। एलम, एलम बोले तो फिटकरी, पोटास एलम भी बोलते हैं इसको, फिटकरी। और लाइम बोले तो चूना। NaCl का सामान्य नाम क्या है? देखो, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला पता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या है इसका? NaHCO3। इसका यूज क्या है? इसका यूज है, यूज इसका जनरली बेकरी प्रोडक्ट में, बेकरी प्रोडक्ट बोले तो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, बेकरी मतलब केक और तुम्हारा इडली, डोसा, बिस्किट, इन सब में, बिस्किट वगैरह इन सब में इसका यूज है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं इसको। सॉल्ट तुम्हारा जो घरों में आता है, एलम, फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2Al2SO4 का होल थ्राइस, K2Al2SO4 होल थ्राइस। और क्या होता है? कीड़े आ रहे, डॉट K2Al2SO3 24H2। क्या यही होता है? एक बार देख लो बच्चों, एक बार अपन देख लेते हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं, हो सकता अपन से भी हो जाए। हाँ देखो, मैंने कहा था Al2SO4, गलतियां हो गई ना। K2SO4 Al2SO4 को थ्राइस होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। ये तो फिटकरी, फिटकरी का तो बहुत जगह यूज होता है। फिटकरी का यूज देखोगे तुम पानी में भी, पानी को साफ करने में, तालाब वगैरह में जब भी फिटकरी का यूज होता है तो तुम्हारा एंटीसेप्टिक होती है। कई बार कट जाते हैं, सेविंग वेविंग बनाते हैं करते समय में, मैंने देखा जनरली पापा को तो यहाँ कट कट लग जाए। मेरे पिताजी को जनरली क्या होता था, जब भी वो सेविंग बनाते थे तो फिटकरी रखते थे साथ में। तब मैं छोटी थी तब तो नहीं पता, लेकिन अब समझ आया कि वो जब कट एंटीसेप्टिक होता है, कट जाते तो फिटकरी लगा लेते हैं जनरली ऊपर से। तो क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट बना देता है, ताकि ताकि वहां पे ब्लीडिंग ना हो ज्यादा, तो उसमें यूज होता है। लाइम, ये दो तरह का होता है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसे? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में बोलते हैं लाइम वाटर, स्लाइम, लाइम वाटर, लाइम वाटर, स्लाइम भी बोलते हैं इसको। और ये बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। अपना क्वेश्चन क्या था? NaCl सामान्य सूत्र क्या है? भाई नमक का है, जो अपन जो घर में खाते हैं वो क्या होता है? NaCl ही तो होता है तुम्हारा। और ये NaCl कैसा कंपाउंड है? और यहाँ देखो, NaCl ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक यौगिक है। कैसा है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक है। इतनी लगभग इस क्वेश्चन में इस जानकारी पर्याप्त है। एक और क्वेश्चन है, देखो, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये तो लगभग हर किसी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं इसको क्वेश्चन ना थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे ही लिख लो इसको। याद ही मतलब याद नहीं है तो एक बार याद तो सबको ही होगा, कई बार ऐसा होता है दिमाग से निकल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी से डिनोट करते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर एक और, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताओ जरा। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन, टोटल बोन बोले तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका नाम है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? कुल कितनी बोन्स होती हैं?
इसको इससे हटा देते हैं तो अपन याद ही होगा कि जी का मान 9.8 होता है, इसका मान ये है। कितनी मोन होती है बताओ जरा, ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन देते हैं इसका। 210, 300, 206 और 201, बताओ कितनी होती है? 206। ये एडल्ट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? एडल्ट ह्यूमन, और बच्चों में इससे ज्यादा होती है, एडल्ट ह्यूमन की बात चल रही है। 206। बेबी में कितनी होती है? ये वो बेबी नहीं है, ये बेबी, बच्चा, चाइल्ड, इसमें कितनी होती है ये आप लोग मुझे बताओगे, और इससे ज्यादा होती है। 206 से तो ज्यादा होती है, 206 से तो ज्यादा होती है। अब तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट में कितनी होती है। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। लेंस की शक्ति का, लेंस की जो पावर, लेंस की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ लेंस जिसे बोलते हैं, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? बोला क्वेश्चन है एक और, लेंस, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? लेंस की शक्ति मापी जाती है, देखो ये कब आया है, ये भी किसी एमपीईएसबी के एग्जाम में आया है, किसी में, किसमें? जूल। ऑप्शन बी इसका है बोल्ट, ऑप्शन सी है इसका ओम, और ऑप्शन डी क्या है इसका? डायोप्टर। तो बताओ बच्चों, सॉरी मेरे बड़े बहन भाई हो जो भी, बताओ इसका आंसर क्या है? लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर शक्ति से, P से डिनोट करते हैं अपन आप, फोकल दूरी, फोकल लेंथ। इसके, इसका फॉर्मूला, इसकी ऐसा ही नोट होती है डायोप्टर, क्या होती है? डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। अब एक और क्वेश्चन आ गया, देखो स्वयं अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ये देखो यहाँ लिखते हैं अपन, एक और क्वेश्चन बनाया था अभी अपन ने कि NaCl का सामान्य नाम क्या है। अभी एक और क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम CaCO3, क्या बोला? CaCO3 का सामान्य नाम बताइए, सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम क्या है? ये भी किसी एग्जाम में आया है, देखो इस ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका है चूना पत्थर, ऑप्शन एक, सारे ऑप्शन पढ़ना ध्यान से, साल्ट, नमक, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है यूरिया। चूना, ये देखो साल्ट का भी पढ़ा था NaCl, अमोनिया, ये देखो NH3, यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है नाचो CO नाच2, बोलो तो NH2 CO NH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो ये होता है यूरिया। तो चूना पत्र क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और लाइम का क्या होता है? लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ये आ गया। तो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। एक और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्वेश्चन क्या है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस, बोले तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये अक्कर, इसके ऑप्शन देखना। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी
राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो देखो न्यूक्लियस में तो होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस पहली बात तो कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है। कहाँ होता है? प्लांट के अंदर होता है। एनिमल्स में होता है क्या फोटोसिंथेसिस? नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फूड बनता है, और क्या बनता है? तो न्यूक्लियस तो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी क्या है? पिगमेंट। तो क्या न्यूक्लियस के अंदर पिगमेंट होते हैं? नहीं। राइबोसोम में क्या होता है? अभी बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ प्रोटीन बनती है। क्लोरोप्लास्ट ये क्या पत्ती में भी होता है? ग्रीन स्टेम में भी होता है। ये पत्ती बोले तो लीफ, ग्रीन स्टेम। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी प्रोडक्शन अभी बताया था, एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एटीपी फॉर्म। तो कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? कितना है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी मीजोफिल सेल होती है, वहां पर होता है, पत्तियों में। आज के लेक्चर को अपन इतना ही रखते हैं, और बताना आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर। और ऐसे अगर और वीडियो बनाना है, अगर ऐसे ही अपन आप लोगों ने कमेंट किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो अपन आगे और बनाएंगे। और चैनल का नाम सब्सक्राइब कर लेना, सर्च कर लेना। चैनल नेम है उमा मैम साइंस क्लासेस। ये क्या है? चैनल नेम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करिएगा ये तो।